फाउंटेन पेन्स। आज हम फाउंटेन पेन्स की बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे इस पेन की। ये है रत्नम नंबर 15, नंबर 15। इसके बारे में बात करने से पहले एक चर्चा जो हमारी इंडस्ट्री है, फाउंटेन पेन इंडस्ट्री, उसके बारे में कर लेते हैं। काफ़ी छोटी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, ऐसे कोई बड़े मेजर प्लेयर्स हैं नहीं, और शायद यही वजह है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास कोई ब्रांड नहीं है फाउंटेन पेन में। पेलिकन, सेलर, पार्कर, वाटरमैन, पायलट, मोब्लॉन, इस तरह के इनके समकक्ष का कोई ब्रांड नहीं है। जो भी नाम अभी मैंने गिना है ये जापान या फिर जर्मनी या यूएसए के ब्रांड्स हैं। इनके समकक्ष हमारे पास कोई ऐसा ब्रांड है नहीं। हालांकि हमारी पहली स्वदेशी कंपनी 1932 में स्थापित हो गई थी, लेकिन तब से लेके आज तक इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ इनोवेशन हुआ नहीं कि हम कह सकें कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। कुछ कारण इसके ये भी थे क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हमने अपनाई स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद, वो कभी फाउंटेन पेन इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर पाए। फाउंटेन पेन और फाउंटेन पेन के पार्ट्स बाहर से मंगाना प्रोहिबिटेड था। आज़ादी के बाद जो भी पॉलिसीज़ बनी, कोई बड़े प्लेयर को इस सेक्टर में एंट्री ही नहीं मिली, तो कंपटीशन कभी डेवलप ही नहीं हो पाया और क्वालिटी कभी इम्प्रूव नहीं हो पाई, और ब्रांड बिल्डिंग ऐसी कोई हुई नहीं, बिजनेस इतना बड़ा हुआ ही नहीं। तो छोटी छोटी कंपनियां रह गई हैं, राजामुंद्री, कोझिकोड, ऐसी जगहों पे जहाँ से ये पेन्स बनते हैं। इंटरेस्टिंगली जो हमारे पेन्स हैं हमारे देश में, आप उसकी कदर करें ना करें, क्योंकि फाउंटेन पेन्स की कदरदान आजकल ऐसे भी कम हो गए हैं क्योंकि लोग बॉल पॉइंट पेन से लिखना पसंद करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में हमारे जो पेन्स हैं, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में मैंने जो बताया, वहाँ जो पेन्स बनते हैं, डेक्कन, गाइडर, रत्नम, एएसए, ये जो पेन बनाते हैं, इनकी बाहर काफ़ी डिमांड है। एयरमेल या क्वालिटी, ये सब पेन्स बाहर काफ़ी बिकते हैं। एक बंदा यूएसए से इंडिया आया था 2010 में। उसने देखा कि यहाँ की पेन की क्वालिटी तो डिसेंट है, और लेकिन फिर भी इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है, तो वो यूएसए गया। उसने एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल के माध्यम से वो इंडियन पेन्स बेचता है। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पेन्स उसको बेचते हैं, वो वहाँ से दुनिया भर में बेचता है, और $50, $60 इस तरह की मिनिमम प्राइसेस से स्टार्ट करता है प्राइसिंग, और काफ़ी सक्सेसफुल है। तो भले ही आप कद्र करें ना करें, आपके देश के जो पेन्स हैं वो बाहर उनकी कद्रदान हैं। हालांकि हमारे पास इंटरनेशनली नोन कोई ब्रांड ऐसा है नहीं जो आप कह सकें कि पेलिकन के अगेंस्ट में हमारा ये ब्रांड है। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। चाइना को हम काफ़ी गालियाँ देते हैं, अभी स्वदेशी मूवमेंट चल ही रहा है, और लोग डिवाइसेस और इक्विपमेंट तोड़ रहे हैं। चाइनीज़ इधर उधर की बातें ट्विटर पे फैला रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन जैसे अभी जारी हो गया हो, लेकिन चाइना ने फाउंटेन पेन इंडस्ट्री में हमसे काफ़ी आगे बढ़त ले ली है, और उनके जो ब्रांड्स हैं, जिनहाओ या शंघाई पेन कंपनी का हीरो, वो धीरे धीरे इंटरनेशनली नोन जो बड़े ब्रांड्स मैंने बताए उनके समकक्ष होते जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी होती है उनकी पेन की क्वालिटी। मेरे पास कुछ पेन्स हैं, और आप उनसे लिखेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं कि आपने प्रीमियम पेन से लिख रहे हैं या 500 रुपये के चाइनीज़ पेन से लिख रहे हैं। इतनी फाइन क्वालिटी उनकी होती है। छोटे कंट्रीज, छोटे देश जैसे ताइवान का ट्वेस्बी इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। टर्की, उसके पास एक ब्रांड है स्क्रिक्स, वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कोई ब्रांड्स नहीं है जो इंटरनेशनली नोन हो। हालांकि अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। एक तो फाउंटेन पेन रिवॉल्यूशन जो मैंने बताया, केविन जो कंपनी खोल के हमारे पेन्स बेचता है हमारे देश के, तो धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। बट जो एंथुजियास्ट हैं वो जानते हैं। आम आदमी को तो हिंदुस्तान में भी ये पेन्स लेना मुश्किल इसलिए है क्योंकि किसी ई कॉमर्स पोर्टल या कहीं पे ये मिलेंगे नहीं।
आपको या तो राजामुंदरी या फिर कोझिकोड जाना पड़ेगा। या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप उनके ओनर्स को फ़ोन लगाएं, वो व्हाट्सएप में आपको ये पूरा कैटलॉग भेजते हैं। आपको एक पेन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जी पे या फिर पेपैल या फिर पेटीएम से आप पैसे ट्रांसफ़र करें उनके अकाउंट में, अपना एड्रेस दें, फिर वो आपको पेन भेजते हैं। मेरे एक दोस्त प्रणव केडिया ने मुझे इस बारे में बताया था और मैंने ये पेन उनके कहने पे मंगाया था रत्नम सन से। इस पेन का नाम रत्नम के पेन्स अलग अलग नाम हैं, बट उनके काफ़ी सारे पेन्स का नंबर है, तो ये नंबर 15 है। ये कम्प्लीटली हैंडमेड पेन है, हाथ से बना है। पेन टर्निंग मशीन पे इसको बनाया गया है। जो ये मटेरियल है इसका, ये उसको एबोनाइट कहते हैं। एबोनाइट एक हार्ड रबर होता है, हार्ड रबर का ब्रांड नेम है एबोनाइट। उससे बना है। आजकल इस मटेरियल से पेन्स कम बनते हैं और इसको हाथ से टर्न करके, टर्निंग एक प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस है, जिस लेथ मशीन पे टर्न करके इस पेन को बनाया गया है। छोटा सा बैरल है, आप देख सकते हैं, बट क्योंकि आई ड्रॉपर है, इसमें ड्रॉपर की सहायता से पेन में इंक डालते हैं तो काफ़ी सारा इंक स्टोर कर सकता है। जो सेक्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बोनाइट है या प्लास्टिक है, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से बोनाइट ही है। जो निब है, निब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फोकस अगर है तो ये निब भी हैंड मेड है, हाथ से ग्राइंड किया गया है। इसीलिए शायद आप देख सकते हैं इसके जो दो टाइन्स हैं, जो दो नोक हैं निब के बीच में, जहाँ स्लिट है उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल नहीं है। और ये तभी होता है जब आप हाथ से इतनी छोटी चीज़ को ग्राइंड करें। तो ये निब भी हैंडमेड है 14 कैरेट गोल्ड से, और शायद इसीलिए ये थोड़ी महंगी है पेन। इसके जो फीड है, ये वाला फ्लैट फीड है, काफ़ी सिंपल सा, ये एबोनाइट से बना है। मीडियम फाइन के बीच में निब का टिप है, और ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है इसमें। रत्नम सन्स 14 कैरेट लिखा है, 14 CT इसके निब में। इसका राइटिंग सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा सेपरेटली। कैप भी एबोनाइट का ही बना है, और ये जो इसमें क्लिप है, क्लिप ट्रिम, ये गोल्डन ट्रिम है, तो अच्छा लुक है इसका। ऊपर एक डायमंड पॉइंटेड कैप के ऊपर एक डायमंड पॉइंटेड टिप है। ओवरऑल काफ़ी स्मूथ और अच्छी फीलिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव पेन भी है, अच्छा सुंदर सा पेन है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक छोटा सा होल बना है, ये ब्रीदर होल है बेसिकली, कि कहीं ढक्कन जब बंद करें, जिसका कैप बंद करें, तो सक्शन वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए और इंक सक ना हो जाए उसके, और जिसके बाद में स्पिल होता है, फिर हाथ में और कपड़ों में लग जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये होल बनाया गया। ओवरऑल काफ़ी अच्छा, और मेरे हाथ छोटे हैं तो मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे से पोस्ट हो जाता है हाथ में, और लिखने में वेट का काफ़ी अच्छा बैलेंस है। लाइट वेट है, चाइनीज़ पेन्स की तरह भारी नहीं है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग पेन। इसका सैंपल अभी आपको मैं राइटिंग सैंपल दिखाता हूँ। सैंपल टेस्ट शुरू करते हैं। पेन हमारे पास है रत्नम नंबर 15। इंक जो है वो है डायमाइन एक्वा। पेपर मैंने लिया है नाइटिंगेल। वैसे रोडिया जो है एक फ्रेंच कंपनी है, इसके पेपर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं फाउंटेन पेन के लिखने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फेदरिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब छोटे छोटे पंख आप कह सकते हैं, लेटर्स में निकलने शुरू हो गए, मतलब इंक फैल रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो इंक डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि फ्लो काफ़ी स्मूथ है इसमें इंक का, इसके पेन के। और दूसरा, पेपर की क्वालिटी भी एक इशू हो सकती है। तो इन्हीं दो कारणों से ये फेदरिंग हो सकती है। स्ट्रोक्स काफ़ी स्मूथ हैं, आप देखें।
कोई भी किसी भी एंगल में आप स्ट्रोक लिखना जो लिखावट है वो स्मूथ आ रही है। फ्लेक्स मेरे ख्याल से नहीं है इसमें, ऐसा कोई ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, लेकिन इंक डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के निब को वेट निब कहते हैं और ये काफ़ी वेट है ये निब। एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। बढ़िया लिखावट है। हिंदी में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें बढ़िया फ्लो है, अच्छी लिखावट है। फेदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसका कारण मैं पेपर की क्वालिटी या इंक ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है उसको कह सकता हूँ। थोड़ी फ्लो कम हो सकती है इंक की, क्योंकि मीडियम और फाइन के बीच का कुछ निब है, तो थोड़ा शायद और पतला हो और लिखावट अच्छी बने। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन पेन, हिस्टोरिकल वैल्यू है इस पेन का, और इसीलिए ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। Thank you so much.